नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यूपीआई एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड विवरण, आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग, वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। यूपीआई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको नाम, वर्चुअल आईडी यानी भुगतान का पता, पासवर्ड इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप ऐड, लिंक, मैनेज बैंक अकाउंट विकल्प पर जा सकते हैं और वर्चुअल आईडी के साथ बैंक और खाता नंबर लिंक कर सकते हैं। आपको एमपिन यानी मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार करना होता है, क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होता है। एमपिन जनरेट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। उस बैंक खाते का चयन करें जहां से आप ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण एमपिन जनरेट करें विकल्प का चयन करें। आपको अपने पंजीकृत या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारीकर्ता बैंक यानी इशूइंग बैंक से वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी प्राप्त होगा। आपको डेबिट कार्ड नंबर के अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट दर्ज करने होंगे। ओटीपी और पसंदीदा संख्यात्मक एमपिन जो भी आपको सेट करना है दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक एमपिन बदलने के लिए नोटिफिकेशन सक्सेसफुल या डिक्लाइंड प्राप्त करता है। पुराना एमपिन और पसंदीदा एमपिन जो सेट करना हो दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक को नोटिफिकेशन सक्सेसफुल या डिक्लाइंड भी प्राप्त होता है। आप आत्मव्याख्यात्मक यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चरणों का पालन करके पुश यानी वर्चुअल पते का उपयोग कर धन भेजना और पुल यानी वर्चुअल पते का उपयोग करके पैसे मंगवाने का अनुरोध कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता या अनुरोधकर्ता जो कि रिसीवर है को अपने बैंक खाते के क्रेडिट के लिए बैंक से नोटिफिकेशन और मैसेज यानी एसएमएस प्राप्त होता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत यानी यूनिफाइड भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है जो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसमें वे सभी भारतीय बैंक शामिल होते हैं जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ता को किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण करने की अनुमति देते हैं। भीम ऐप का उपयोग करने के तरीके के बारे में हम यहां पर चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। एंड्रॉयड या आईओएस उपयोगकर्ता भीम ऐप की खोज प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपनी भाषा चुनें। ऐप आपको एसएमएस के उपयोग से अपना फोन नंबर सत्यापित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए संकेत देगा। इसके उपरांत नेक्स्ट पर क्लिक करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर 4 अंकों का पासकोड दर्ज करें। एक पासकोड सेट होने के बाद ऐप आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहता है। एक बार बैंक का चयन करने के बाद ऐप आपको फोन नंबर का उपयोग करके आपके विवरण को स्वचालित रूप से उठाता है। प्राइमरी बैंक खाते का चयन करें जो आपके सभी लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किया जाना है। ऐप 3 विकल्प दिखाया है। सेंड यानी भेजें, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करें और स्कैन या पे यानी स्कैन या भुगतान करें।
ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन केवल सत्यापित फोन नंबर्स के बीच ही संभव है। किसी को भी पैसे भेजने के लिए अपने फोन में वह नंबर और स्थानांतरित होने वाली राशि टाइप करें। ऐप आपको अपने एमपिन यानी मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को दर्ज करने के लिए कहेगी। आमतौर पर ये एक 4 या 6 अंकों का कोड होता है जो कि मोबाइल ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करता है। इसी तरह आप अपने फोन नंबर का उपयोग करके किसी से धन मंगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प स्कैन और भुगतान उपभोक्ताओं को एक QR कोड का उपयोग करके पैसे हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, जो कि एक स्मार्टफोन या टैबलेट द्वारा डिकोड किया जा सकने वाला एक 2-आयामी काले और सफेद बारकोड यानी 2-डायमेंशनल ब्लैक एंड व्हाइट बारकोड होता है। प्रत्येक फोन नंबर का एक QR कोड होता है जिसे होम स्क्रीन पर प्रोफाइल में देखा जा सकता है। USSD ये सेवा बुनियादी सुविधा युक्त मोबाइल फोन यानी बेसिक फीचर फोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। USSD सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है। यह सेवा अपने मोबाइल पर एक संख्या *99# डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में एक समान होता है और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित इंटरैक्टिव मेन्यू से ये सेवा काम करती है। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। USSD में धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है जो हर बैंक के लिए भिन्न होती है। ये सेल्फ सर्विस मोड पर चलता है और आपको ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल मनी पहचानकर्ता यानी MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और एमपिन की आवश्यकता पड़ेगी। USSD पर उपलब्ध कुछ सेवाएं हैं: बैलेंस पूछताछ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, MMID जानें, एमपिन बदलें, OTP उत्पन्न करें। उपयोगी जानकारी: MMID यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर पंजीकरण के बाद बैंक द्वारा 7 अंकों की अनूठी यानी यूनिक संख्या जारी की जाती है। रेमिटर ग्राहक जो पैसा भेजना चाहते हैं और बेनिफिशियरी ग्राहक जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर और MMID के माध्यम से इस इंटरबैंक फंड का हस्तांतरण करना चाहते हैं, इनके पास इस MMID का होना आवश्यक है। AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की ये व्यवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। UPI और USSD की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की एक और पहल है। AEPS एक मशीन है जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है। ये मशीन POS मशीनों के समान है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक यानी आमतौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी जिसे भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है, वह आधार संख्या और राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस का उपयोग करके दर्ज करेगा। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होगा। यह राशि उस बैंक खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है ताकि व्यापारी फिंगरप्रिंट स्कैनर युक्त स्मार्टफोन का उपयोग AEPS के फायदे उठाने के लिए कर सकें। बैलेंस पूछताछ यानी बैलेंस इंक्वायरी, नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल, नकद जमा यानी कैश डिपॉजिट और आधार सक्षम फंड ट्रांसफर यानी आधार एनेबल्ड फंड ट्रांसफर इस ऐप के जरिए की जाने वाली कुछ सेवाएं हैं।